हमने अपने शो के आगाज में इस वक्त कामरान भाई स्टूडियो में मौजूद नहीं थे, तो क्योंकि आज हमने स्पेसिफिकली फैमिली यूनिट के वाले से बात की, हमें इतने हमारे भाइयों की कॉल इनसे तो पूछना ही चाहिए जब ये फैसला भी किया इन्होंने। जी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो हमें कॉल भी की, वो बेचारे बड़े परेशान, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को हल करे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जैसे हम कामरान भाई के वाले से बात कर रहे थे कि इन्होंने अपने भाई को आज से तकरीबन 20 साल पहले अपनी किडनी जो है वो कहते हैं भाई भाइयों दे सज्जन होंदे, भाई भाइयों दी बावां, प्यो ने सिर दा ताज, मोहम्मद मावा ठंडियां छावां। तो आप तो माशाल्लाह 23 साल उस वक्त क्या हालात थे, क्या हुआ था कि आपने फिर भाई को स्टूडेंट लाइफ थी जी। उस वक्त अब्बा जी से मैं इजाज़त लेने गया तो अब्बा जी ने पहले इजाज़त नहीं दी। को 5-6 दफ़ा अब्बा जी के पास गया हूँ तो अब्बा जी खामोशी इख्तियार की, उन्होंने इजाज़त नहीं। तो 7वीं दफ़ा जब मैं जाके उनके पास बैठा हूँ तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा हुज़ूर मेरा भाई बहुत तकलीफ़ में है। वो बेड से इतना उछलते थे, दोनों किडनी एक्सपायर हो गई थी। तो अब्बा जी ने काफ़ी देर को सर पे हाथ रख के बैठे रहे, फिर एकदम दुआ की, कहने लगे जाओ अल्लाह पाक करम फरमाएगा। तो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के पास, ये आप किनकी बात कर रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह, अजीब मेमोरी है जी। आप उनके पास गए? जी। अच्छी बार आप गए फिर 7वीं बार? उनसे इजाज़त जब भी मांगता था वो खामोशी इख्तियार करते थे, इजाज़त नहीं देते थे। सही। और डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के पास ही तकरीबन 6-7 दफ़ा ऑपरेशन की डेट कैंसिल हुई है। और शायद एक दफ़ा डेट कैंसिल हो जाए तो साल बाद 1.5 साल बाद मिलती है, और हर हफ्ते डेट मिल रही थी। और मैं बार बार सबसे यही कह रहा था कि जब तक अब्बा जी की इजाज़त नहीं होगी ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। और 7वीं बार क्या कहा उन्होंने? जब उन्होंने दुआ फरमाई, कहने लगे अल्लाह पाक खैर के मामलात करेगा। और आज खैर ही खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हमारे सामने। अल्लाह। अच्छा उस आप तो बड़े यंग होंगे, मतलब कॉलेज वगैरह की बात है, 21-22 साल के। तो आपने जैसे बोला कि आपके भाई इतनी तकलीफ में थे, अब देखें अल्लाह मियां ये भाई भी है कि बार बार जाके। तो वो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, कहने लगा आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है या आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो मुझे कहता आप क्या करते हैं? तो मैंने उसको बताया कि मेरी ये जॉब है और ये स्टूडेंट लाइफ है मेरी, और ये काम करता हूँ, और उसके अलावा नात खानी का शौक है। तो मुझे कहने लगा शायद पहले नात सुनाएं। एनेस्थीसिया का डॉक्टर जो था, ओटी में जब हम गए तो ये ऑपरेशन थिएटर की हो रही बात? ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर था उसने कहा पहले नात सुनाएं। जब मैंने नात सुनाई, मैंने ये कलाम सुनाया, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। तो वो रोने लगा ज़ारों कतार। और जब मैंने उससे पूछा, मैंने डॉक्टर साहब आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगा यार ऑपरेशन के बाद तुम इतनी आवाज से पढ़ नहीं सकोगे, और हम आपकी किरात सुन रहे हैं माशाल्लाह। और मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा कि मैं जिस बारगाह से इजाजत लेके आया हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो इससे डबल मेरा आवाज मेरी इससे डबल होगी। और अल्लाह पाक ने वो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो हम किरत में सुनते हैं, तो हम उसी ब्रेक से, हम उसी कलाम से, मैं तो पंचतन का गुलाम, हम बेसब पंचतन के गुलाम है, लेकिन उसी आप पढ़ दें, हम उसी ब्रेक पे चले जाएंगे। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है आले रसूल का, ये करम है।